समस्या ये है कि देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ रही है और ये खतरा दिन पर दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जो तर्क दिया जाता है ना, जैसे ही बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात होती है तो लोग कहते हैं 10-11 साल से तो नरेंद्र मोदी की सरकार है केंद्र में, बीएसएफ आपके हाथ में है, सीमा सुरक्षा बीएसएफ के हाथ में है, तो कैसे आ रहे हैं। ये तर्क जो है दरअसल उन घुसपैठियों के समर्थन में, उनके समर्थकों का है। एक बात उनको मालूम होगी लेकिन उसको वो बोलना नहीं चाहते कि ये जो घुसपैठी आ रहे हैं ये सब जो है सीमा से नहीं आ रहे हैं। एक बात, आप पूरी सीमा की फेंसिंग कर लीजिए, सीमा की फेंसिंग में दिक्कत आ रही है, ये भी बात सामने है कि राज्य सरकार जो है ज़मीन नहीं दे रही है फेंसिंग के लिए, लेकिन उसके अलावा ऐसे इलाके हैं जहाँ फेंसिंग हो ही नहीं सकती। नदी, नाले और खाई, बड़े गड्ढे, इस तरह का जो टेरेन है उसमें आप फेंसिंग नहीं कर सकते, तो वो आपका पोरस बॉर्डर बन जाता है। दूसरा, जो ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी अब आ रहे हैं बड़ी संख्या में, ये सुंदरबन से पानी के रास्ते आ रहे हैं, नाव में आ रहे हैं। अब देखिए, इस तरह का कोई ऑपरेशन तो जो है ये सरकार कर नहीं सकती जो सीपीएम की सरकार ने किया था पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में बांग्लादेश से आए हिंदू रिफ्यूजियों को, शरणार्थियों को बसाया गया था मारी झापी में, और वहाँ आने जाने का रास्ता केवल पानी का रास्ता था, नाव से, मोटर बोट से, स्टीमर से, यही तरीका था। राशन पानी उसी से जाता था, सुरक्षा बल उसी से जाते थे। एक दिन वहाँ की बिजली काटी, पानी काटा पश्चिम बंगाल की सरकार ने, और गोली चलवा कर कई हजार लोगों को मार दिया। पूरे देश में कहीं कोई चू चपड़ नहीं हुई क्योंकि मारे जाने वाले हिंदू थे। सीपीएम की सरकार उसके बाद भी चुनाव जीतती रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी को कहीं बसा कर और मार दीजिए, बिल्कुल नहीं। फिर सवाल आता है कि तरीका क्या है। आजकल बात हो रही बहुत ज़्यादा वक्फ संशोधन विधेयक के बाद कि अब अगला नंबर यूसीसी का आना चाहिए। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुकी है, दूसरे कई राज्य जो है इस दिशा में काम कर रहे हैं। ये भी चर्चा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, ये संविधान के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उनमें भी कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट के 2-3 जजमेंट हैं, उनमें भी सरकार से कहा गया कि जो है यूसीसी जो है लाना चाहिए। लेकिन देश की इस समय ज़रूरत ज़्यादा किस बात की है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूसीसी की ज़रूरत नहीं है,